तो आज हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम, राइट। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है कंट्रोल सिस्टम में, ब्लॉक डायग्राम हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ब्लॉक डायग्राम होता है ना किसी भी सिस्टम का, वो क्या होता है, एक पिक्टोरियल, मतलब आपके सामने पूरी फोटो लाके रख देता है कि हाँ कौन सा कंपोनेंट किस कंपोनेंट से कनेक्टेड है। मतलब पूरा सिस्टम हमारा पिक्टोरियल पूरा रिप्रेजेंटेशन वो दिखाता है कि कौन सा कंपोनेंट किससे कनेक्टेड है, कहाँ पे सिग्नल, कौन सा सिग्नल कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, राइट। तो क्या होता है कि इसमें पिक्टोरियल डायग्राम में हम क्या शो करते हैं आपके ब्लॉक डायग्राम में कि मतलब ब्लॉक्स में ना हम कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके बताते हैं कि कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ पे कनेक्टेड है, राइट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सभी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट, ठीक है। देखो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन वगैरह शो कर सकते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है कि आपको रियलिस्टिक मतलब पूरी सिनेरियो नहीं पता होती कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे कनेक्टेड है, क्या है, मतलब आप रियलाइज नहीं कर पाते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ब्लॉक डायग्राम में कि हम एक एक ब्लॉक से एक एक कंपोनेंट्स को हम शो करते हैं, तो रियलाइजेशन ना बहुत अच्छे से होता है कि हाँ कौन सा कंपोनेंट कहाँ कनेक्टेड है, कौन सा सिग्नल कहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है ब्लॉक डायग्राम में जो हमारा सिस्टम वेरिएबल्स होता है ना, वो एक दूसरे से ना लिंक होता है फंक्शनल ब्लॉक के थ्रू। कैसे लिंक होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यही मतलब जो सिस्टम में जो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या होता है एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हम कर देते हैं फंक्शनल ब्लॉक के थ्रू, ठीक है। फंक्शनल ब्लॉक क्या होता है, फंक्शनल ब्लॉक क्या एक सिंबल होता है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का, कि हम इनपुट पे क्या ऑपरेशन कर रहे हैं तो उससे आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो हम उसको ना ब्लॉक के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कि हम कोई ब्लॉक डायग्राम शो करके उससे आपको इनपुट और आउटपुट का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पर फीडबैक का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। तो उस पूरे टोटल सिस्टम का कितना गेन होगा, तो ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली काफी। इसमें क्या होता है जो हम ब्लॉक्स को कनेक्ट करते हैं ना एरो के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो एरो उसमें क्या शो करता है कि आपका कौन सा सिग्नल किस तरफ से फ्लो कर रहा है, राइट। और ये मेनली क्या होता है यूनी डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में ये होता है, ठीक है। तो इसमें एरो का क्या काम है कि मतलब ये हमें इंडिकेट करता है कि कौन सा सिग्नल कहाँ से फ्लो कर रहा है। मान लो कि इनपुट से हमने आउटपुट की तरफ ब्लॉक्स बना के इनपुट से आउटपुट की तरफ हमने एरो बना रखा है, इसका मतलब हमारा सिग्नल इनपुट से आउटपुट की ओर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम डिटेल में देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम से हम कैसे मतलब क्या चीजें इजिली हम कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक एग्जाम्पल मैं देकर आपको समझाती हूँ, ये क्लोज लूप का एग्जाम्पल है, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है फीडबैक कनेक्टेड है, आउटपुट से हमारा इनपुट कनेक्टेड है फीडबैक के थ्रू, ठीक है। देखो यहां से हमने क्या दिया, इनपुट दिया और एक कंपैरेटर लगा हुआ है, ठीक है। कंपैरेटर के थ्रू क्या गया, हमारा इनपुट गया, ठीक है। इनपुट गया, यहाँ पे क्या है ऑटोमेटिक कंट्रोलर लगा हुआ है, कंट्रोलिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं, उसके बाद प्लांट हमारा टैंक, इनलेट आउटलेट वाटर टैंक लगा हुआ है, ठीक है। हमने इनपुट दिया, हमने मतलब सप्लाई दिया, तो क्या हुआ ऑटोमेटिक जो कंट्रोलर था वो आउटलेट को क्या कर देगा, हमारा इनलेट को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। उसमें बहुत सारे कंट्रोलिंग एलिमेंट्स लगे रहेंगे, तो क्या हमारा जो टैंक होगा, जो अपना प्लांट टैंक होगा, वो क्या होने लगेगा, फुल होने लगेगा, ठीक है। हम पर्टिकुलर लेवल तक हमने क्या किया कि इस टैंक को ना पर्टिकुलर लेवल तक हमें फिल करना है, तो वो क्या करेगा, मान लो कि हमें यहाँ पे दे रखा है कि 20 लीटर फिल करना है, ठीक है। अगर 20 लीटर फिल नहीं हुआ, मान लो कि यहाँ पे 19 लीटर ही फिल हुआ, तो ये क्या करेगा, मेजरमेंट लेवल ट्रांसड्यूसर जो होगा वो क्या करेगा, ये जो 19 लीटर है वो सेंस करेगा कि हाँ हमारा 19 लीटर ही भरा हुआ है, तो यहाँ पे 19 लीटर जाएगा और हमने दिया कितना था 20 लीटर, तो एरर कितने का आ रहा है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 1 लीटर का एरर आ रहा है। तो फिर ये जाएगा सिग्नल, फिर क्या करेगा इसके थ्रू कि हमें पता चल जाएगा कि 1 लीटर कम भरा हुआ है, तो ये क्या कर देगा फिर से उतने और आपको 1 लीटर और मतलब ये आपको कमांड देगा कि 1 लीटर और आप फिल कर दो, तो हमें कितना मिल जाएगा 20 लीटर मिल जाएगा। तो ये क्या आपको क्या करता है, मेजरमेंट लेवल ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, आपके वाटर लेवल को मेजर करता है, ठीक है। तो ये क्या एज ए फीडबैक यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें क्या किया था, हमें क्या चाहिए, हमें 20 लीटर को फिल करना था, ठीक है, 20 लीटर टैंक में फिल करना था। तो ये यहाँ से 20 लीटर हमने कमांड वगैरह दिया, तो यहाँ से गया अपना
जो प्लांट टैंक था वो 19 लीटर तक फिल हुआ, क्योंकि कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ लीकेज हो, कुछ भी हो, तो 19 लीटर तक फिल हुआ। तो ये क्या करेगा, जो मेजरमेंट लेवल ट्रांसड्यूसर होगा इसको लेवल को मेजर कर लेगा, वाटर लेवल को मेजर करेगा। तो इससे पता चला कि 19 लीटर मिला। ठीक है, हमने दिया कितना था 20, मिला कितना 19, तो एरर कितने का आया 1 लीटर का आया। तो फिर इससे जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ कि हमें 20 लीटर भरना था लेकिन 1 लीटर अभी बाकी है। तो इस सिस्टम से फ्लो, मतलब इस सिस्टम के थ्रू जाएगा, फिर वो टैंक को 1 लीटर और भर देगा, फिर हमें पता चला 20 लीटर भर गया। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 20 लीटर मिलेगा। तो हमने दिया कितना था 20, मतलब हमने इनपुट कितना दिया था 20 और हमें मिल भी कितना रहा है 20। तो यहाँ पे एरर कितने का आएगा 0 का आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है क्लोज कंट्रोल लूप सिस्टम होता है आपका। तो ये सारे जो चीजें कनेक्टेड है ना आपकी ऑटोमेटिक कंट्रोलर्स, कंट्रोलिंग एलिमेंट्स वगैरह जो कनेक्टेड है, प्लांट्स, टैंक वगैरह जो है आपका, आउटर इनलेट वगैरह जो पाइप्स वगैरह लगे हुए हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इसे कहते हैं हम फॉरवर्ड पाथ कहते हैं। ठीक है, जो इनपुट से आउटपुट के बीच में जो सारी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं फॉरवर्ड पाथ हो जाते हैं। और जो यहाँ से देखो आउटपुट, यहाँ से जब आउटपुट आपको मिल गया वहां से जो सेंस करके जो फीडबैक जो इसके बीच में यहाँ पे जो कनेक्टेड होता है ना, हमें आउटपुट तो मिल गया, उसके बाद उसके बाहर से जो आउटपुट से इनपुट तक कनेक्टेड होता है वो क्या होता है हमारा फीडबैक सिस्टम होता है। तो ये जो फॉरवर्ड पाथ होता है ना उसे हम जीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और जो हमारा फीडबैक होता है उसे एचएस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि हमारा जो इनपुट से आउटपुट के बीच में जितनी सारी चीजें कनेक्टेड होगी, ऑटोमेटिक कंट्रोलर्स, आपके कंट्रोल एलिमेंट्स होंगे, प्लांट टैंक होगा, इनलेट आउटलेट होगा, वाटर होगा, ये सारी चीजें आपकी क्या है फॉरवर्ड पाथ है। ठीक है, देखो मैंने एक एक चीज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ब्लॉक से, और जिधर जिधर फ्लो हो रहा है उधर उधर उस डायरेक्शन में हमने क्या किया एरो लगा दिया। हमने एरो तो ऐसे नहीं लगाया ना, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी है कि वाटर इधर ही फ्लो होने लगेगा, वाटर तो टैंक में ही फिल होगा ना, इसलिए हमने क्या किया यूनी डायरेक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इसमें क्या होता है, जो फ्लो होता है सिग्नल्स का फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। तो क्या हो गया, जो इनपुट से आउटपुट के बीच में जो चीजें कनेक्टेड होगी उसे क्या कहेंगे फॉरवर्ड पाथ, उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं जीएस से। और जो हमें आउटपुट मिल जाएगा उसके बाद आउटपुट जो इनपुट से कनेक्टेड होगा उसे क्या कहते हैं फीडबैक। ठीक है, फीडबैक कहते हैं उसे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ऑटोमेटिक कंट्रोलर, ऊपर वाले जो मैंने डायग्राम था उसमें क्या था ऑटोमेटिक कंट्रोलर था, कंट्रोलिंग एलिमेंट्स थे, प्लांट टैंक वगैरह था। तो उन सारी चीजों को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया जीएस से। तो सिंप्लीफाई करके मैंने क्या लिख दिया जीएस। ठीक है, और जो हमें इनपुट हमने दिया था ये हमारा क्या हो जाएगा इनपुट सिग्नल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया जीएस, हमारा क्या हो गया फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आरएस माइनस बीएस। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका आउटपुट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा फीडबैक हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे इनपुट से आउटपुट के बीच में जितने एलिमेंट्स लगे रहेंगे उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे जीएस से। तो उस सभी को हमने क्या किया एक सिंगल ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, और ये आपका क्या हो गया फीडबैक हो गया। ठीक है, जो फीडबैक से जो सिग्नल मिल रहा है, फीडबैक जो आपको मेजर करके जो दे रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा सिग्नल BS। ठीक है, BS से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये सारे आपके किसमें S लगा हुआ, इसका मतलब क्या है लाप्लास डोमेन में आपका। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया इनपुट हो गया। इनपुट हमने क्या लिखा है RS लिखा है। ठीक है, अगर आपका क्या होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ये तो हमारा किसका था क्लोज लूप का, तो फीडबैक कनेक्टेड था, राइट। अगर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है तो उस वक्त क्या होगा आपका ये फीडबैक, ये जो एचएस है वो कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये जीएस को हम क्या कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन भी कहते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, इट इज अ रेशियो बिटवीन सीएस एंड आरएस, आउटपुट और इनपुट के बीच का रेशियो होता है आपका ट्रांसफर फंक्शन। जो जीएस होता है वो ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका। तो ये क्या होता है आउटपुट और इनपुट के बीच का रेशियो होता है।
ठीक है। तो यहां से मैंने आपको क्या बताया, ये जीएस क्या होता है, जीएस इक्वल्स टू रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है। सीएस आपका क्या हो जाएगा, इनपुट 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 इनटू ट्रांसफर फंक्शन। तो जीएस यहां से क्या निकल के आ जाएगा जीएस इक्वल्स टू सीएस अपॉन आरएस। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये किसका हो जाएगा, ओपन लूप का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वक्त आपने देखा कि फीडबैक कहीं कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ओपन लूप सिस्टम का आ गया ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अगर हमसे पूछेगा कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम को दिया होगा, ओपन लूप सिस्टम दिया होगा, उसका पूछेगा वो कि ट्रांसफर फंक्शन निकालो, तो अगर हमें आउटपुट पता होगा, इनपुट पता होगा, तो हम जीएस ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया, क्योंकि इसमें हमने फीडबैक कनेक्ट नहीं किया। देखो ये वाले में हमने क्या किया था, यहां से इनपुट दिया, ये हमें फॉरवर्ड पाथ मिला, मतलब ट्रांसफर फंक्शन मिल रहा है। ट्रांसफर फंक्शन ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, फीडबैक को भी हमें इंक्लूड करना होगा। यहाँ पे ही हमें फॉरवर्ड पाथ मिला, आउटपुट मिला। अब आउटपुट किससे कनेक्ट हो गया, एक फीडबैक से कनेक्ट हो गया। तो हमें क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक को भी इंक्लूड करना होगा। लेकिन यहाँ पे तो देखो सीधा हमें पता चल रहा है, इसमें तो इनपुट आउटपुट के बीच में मतलब फीडबैक भी आएगा, फीडबैक से भी हमें रिलेशन को शो करना होगा, उसका भी कोई इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है, आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है ना, तो इसका भी इफेक्ट हमें डालना होगा। लेकिन ओपन लूप में क्या होता है कि फीडबैक तो कनेक्टेड होता नहीं है, आउटपुट क्या होता है आपके इनपुट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। राइट, मैंने आपको बताया था फर्स्ट में कि जो आउटपुट होता है इनपुट पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो क्या हो जाता है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। तो हमारा क्या हो जाएगा, जीएस क्या हो जाएगा, सीएस अपॉन आरएस। ठीक है, तो ये किसका हो गया, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप सिस्टम। ये जो मैंने आपको बताया ये हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो तो सिंपल है, अगर आपको आउटपुट निकालना होगा तो क्या करोगे, आउटपुट निकालने के लिए क्या करोगे, जो ट्रांसफर फंक्शन का जो डायमेंशन, जो इस ब्लॉक का जो डायमेंशन होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, अपने इनपुट से मल्टीप्लाई करोगे, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। मान लो कि हमें ट्रांसफर फंक्शन पता है, आपको इनपुट पता है, तो आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, यहां तक हमारा हो गया आपका ओपन लूप सिस्टम। ठीक है।